गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक थ्योरी ऑफ क्लोथिंग पर बातचीत करेंगे। वस्त्रों का जो सिविलाइजेशन या सभ्यता है वो प्राचीन काल में मानव के विकास के साथ ही शुरू हुई थी। प्राचीन काल में मानव ने अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के आधार पर पेड़ पौधों के पत्तों से शरीर को ढकने की शुरुआत की थी और यही विचार विभिन्न युगों और कार्यों को क्रम में विस्तृत करता हुआ वर्तमान में व्यक्ति की मूलभूत सामाजिक आवश्यकता बना। प्राचीन काल में जब वस्त्रों या परिधानों की शुरुआत हुई तो उसके पीछे जो चार मुख्य विचार या सिद्धांत प्रचलित हुए उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और ये चारों ही सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। थ्योरी ऑफ क्लोथिंग को जब हम देखते हैं तो उसमें पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन यानी सुरक्षात्मक विचार। सुरक्षात्मक विचार इस विचार के अंतर्गत वस्त्र निर्माण एवं आवश्यकता मनुष्य को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे अधिक आवश्यक लगा होगा। वस्त्रों में सुरक्षा से तात्पर्य मानव को खुले वातावरण में जब निवास करना पड़ता था उस समय वातावरण के उतार चढ़ाव और मौसम के परिवर्तन, इन दोनों से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े इन सब से अपनी त्वचा को बचाना या शरीर को उससे छुपाना, ये भी एक प्रमुख विचार मनुष्य के मन में रहा होगा। मनुष्य की त्वचा हम जानते हैं आज भी प्रकृति और वातावरण के प्रति संवेदनशील होती है और यही संवेदनशीलता मानव के वस्त्र उपयोग का आधार बनी। प्राचीन काल में जब मानव जीवन का शुरुआत हुआ था उस समय हम जानते हैं कि मनुष्य जंगलों में नग्न अवस्था में आवास करता था। वो पेड़ों पर, गुफाओं में, पहाड़ों के पीछे इस तरह के आधार लेकर वहाँ रहता था और जब खुले में मनुष्य बिना वस्त्रों के रहता था तो उसकी त्वचा की संवेदनशीलता ने मानव को यह सोचने पर विवश किया कि इतनी सर्दी, गर्मी, वर्षा, तेज हवा, जो रोज़ बदलते हुए मौसम थे और मिट्टी, जल, जीव जंतु, दृश्य और अदृश्य जीवाणु एवं विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जो थे वो मनुष्य की त्वचा को प्रभावित करते रहते थे। इन सब से त्वचा को बचाने के लिए या इन सब के प्रत्यक्ष संपर्क में त्वचा ना आए इसके लिए मनुष्य ने त्वचा और वातावरण के बीच एक परत के रूप में वस्त्र निर्माण और उपयोग की प्रक्रिया को समझा और शुरू किया। प्राचीन काल में पेड़ों के पत्ते, टहनियाँ, जानवरों की खाल, उसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक तंतुओं से निर्मित वस्त्र, उसके बाद मानव निर्मित तंतु और वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप वस्त्रों का आविष्कार और विकास अनवरत जारी है। वर्तमान में जल, थल, नभ और विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र जैसे खनन, चिकित्सा, रासायनिक कारखाने, गैसीय कारखाने, एरोनॉटिकल जो आकाश में काम करने लोग जाते हैं, जो समुद्र में काम करते हैं, सभी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को उनके शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वस्त्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जो लगातार रिसर्च होती रहती हैं हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप उनके आधार पर। तो हम देखते हैं सुरक्षा का विचार मनुष्य के मन में सर्वप्रथम आया होगा जिससे उसने अपने शरीर की त्वचा या अपने शरीर के मुख्य जनन अंगों को सुरक्षित करने के लिए एक प्रकार से वस्त्र का उपयोग शुरू किया।
उसके बाद हम दूसरी थ्योरी पर आते हैं। दूसरी थ्योरी है मोडेस्टी की। मोडेस्टी यानी सादगी या लज्जा या संकोच का जो भाव होता है उसे हम मोडेस्टी थ्योरी कहते हैं। आदिम व्यक्ति ने सुरक्षा के पश्चात, जब वो व्यक्ति कुछ समझदार हुए और उन्हें अपनी शरीर की सुरक्षा समझ में आई, उसके बाद जब धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पेड़ पौधों की छाल, पत्ते, जानवरों की खाल, इन सबको काम में लिया जाने लगा, तो व्यक्ति की बुद्धि के विकास के साथ साथ उसे ये समझ में आया कि एक दूसरे विपरीत जो लिंग हैं या सेक्स हैं उनके सामने आते जाते हुए, जैसे महिलाएं जब पुरुषों के सामने आती या पुरुष जब महिलाओं के सामने आते, तो बुद्धि के विकास के साथ साथ उनमें ये भेद भी एक दूसरे का समझने की क्षमता आई और इसी दौरान मोडेस्टी की थ्योरी का विकास हुआ, जिसके आधार पर महिला और पुरुषों ने अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर करने की प्रक्रिया शुरू की या अपने जननांगों को ढकने की प्रक्रिया शुरू की। इस शर्म की या लज्जा की जो विचार उनके मन में आया, उन्हीं विचारों को हम देखें तो वो आज दिन तक भी प्रभावी है। परंतु प्राचीन से लेकर वर्तमान तक स्त्री और पुरुष भेद को वस्त्रों द्वारा छिपाने की प्रक्रिया आज भी अनवरत चल रही है। यह स्वयं प्रेरित था या बाह्य प्रेरित था, मगर वस्त्र से ढका हुआ शरीर सादगी और उच्चता दर्शाता है और यही विचार सुरक्षा के बाद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी हम देखते हैं हमारे जितने भी धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज होते हैं या हमारे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं पढ़ने के, या जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सब पर ऐसे वस्त्रों को उच्च और शालीन माना जाता है जो व्यक्ति के शरीर को कवर करते हैं या ढकते हैं। तो ये विचार सुरक्षा के बाद बहुत महत्वपूर्ण माना गया। उसके बाद जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, सुरक्षा के बाद सादगी का, और सादगी के बाद जब मनुष्य में थोड़ी और समझ आई तो तीसरी थ्योरी आई। तीसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एडॉर्नमेंट। यानी एडॉर्नमेंट का मतलब है बॉडी एडॉर्नमेंट या शरीर की सजावट या उसको सुंदर दिखाने की कोशिश। सुरक्षा और सादगी की भावना के बाद मनुष्य के मन में सुंदर दिखने की भावना आई, जिससे उन्होंने अपने आप को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सजाने और आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया। इस विचार के अंतर्गत विपरीत सेक्स के समूह वाले लोगों को आकर्षित करने या उस समूह में स्वयं को सर्वोपरि दर्शाने की भावना प्रमुख रूप से उजागर हुई और इसी भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य ने मिट्टी, पत्थर, फूल, पेड़ों की पत्तियाँ, जानवरों की और मनुष्यों की हड्डियाँ आदि को शरीर आकृति और शरीर अंगों के अनुरूप संरचना प्रदान कर उपयोग में लेना शुरू किया। शरीर पर गुदाई का प्रचलन भी इसी काल में आरंभ हुआ। यह सिद्धांत आज भी सर्वाधिक तर्कसंगत है, जिसने वस्त्र विज्ञान को फैशन जगत के रूप में परिवर्तित और विकसित होने का रास्ता दिया। बॉडी को या स्वयं को सबसे अलग, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ दिखाने की जो भावना है, वो फैशन जगत का मूल आधार है। वो आज भी युवाओं में, वयस्क लोगों में, बुजुर्गों में, इवन अब तो बच्चों में भी बहुत प्रबलता के साथ में है और इसी भावना के चलते हुए फैशन जगत में नित्य नए प्रयोग, नित्य नए आविष्कार होते रहते हैं और एक बहुत बड़ा रोल हम देखें तो फैशन जगत के बिजनेस का है, इसी विचारधारा के चलते हुए, जो भोजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद में चौथा सिद्धांत जब हम देखते हैं वो है कंबाइंड नीड थ्योरी। कंबाइंड नीड थ्योरी यानी संयुक्त आवश्यकताओं की विचारधारा।
यानी कई तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए चौथा विचार आया, संयुक्त आवश्यकता सिद्धांत। इस विचार के अंतर्गत सुरक्षा, सादगी, सुंदरता, इन तीनों के अलावा आर्थिक और सामाजिक स्थिति के प्रदर्शन समाज में अपने स्थान विशेष को दिखाने की विचार महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा में सभी सिद्धांतों का मेल दिखाई देता है। इसके अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र वह हैं जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करें, शरीर को आवरण प्रदान करें, व्यक्ति को आकर्षक और सुंदर दिखाएं, अधिक आर्थिक और नैतिक स्थिति को समाज में प्रदर्शित करें, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े रहने का संकेत प्रदान करें, आयु, लिंग और संस्कृति, धर्म को प्रदर्शित करें। यानी चौथे विचार पे जब हम जाते हैं तो शरीर को आवरण और सुरक्षा प्रदान करना, उसके बाद सादगी की थ्योरी और शालीनता की थ्योरी, उसके बाद में शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाकर अलग दिखने की, सबसे आकर्षक दिखने की थ्योरी। और उसके बाद जब हम कंबाइंड नीड पर आते हैं तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आज व्यक्ति अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी तरह के सामाजिक पहलुओं को वस्त्रों के माध्यम से, उनकी क्वालिटी के माध्यम से, उनके डिज़ाइनिंग के माध्यम से प्रदर्शित करता है। वस्त्र हमें अलग अलग अवसर पर अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप पहनने होते हैं। धार्मिक वस्त्र अलग तरह के होते हैं। किसी भी धर्म के व्यक्ति के वस्त्र उस धर्म के बारे में हमें जानकारी और सूचना देते हैं। इसी तरह से विभिन्न जो राजनीतिक अलग अलग दल हैं, उनके भी वस्त्र अलग से उनके क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जैसे बिजली कर्मचारी हैं या पानी से संबंधित कर्मचारी हैं या अग्निशमन वाले हैं, या जो हमारी सेनाएं हैं, जल, थल, नभ की सेनाएं हैं तीनों, या जो समुद्र में काम करने वाले लोग हैं, या जो एरोनॉटिकल यानी आकाश में, ब्रह्मांड में ऊपर जाकर काम करने वाले लोग हैं, या तो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या पर्टिकुलर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग फील्ड में जो काम करती हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, तो इन सब की अलग अलग पहचान और किसी संस्था या व्यवसाय विशेष से जुड़ने का जो प्रदर्शन है, वो करने का वस्त्र एक महत्वपूर्ण साधन आज है। व्यक्ति की आयु को भी, व्यक्ति के लिंग को भी, सेक्स को भी, और हमारी संस्कृति और धर्म को भी वस्त्र न केवल प्रदर्शित करते हैं बल्कि प्रभावित भी करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से आदि मानव के मन में जब से वस्त्रों के तरफ झुकाव हुआ या उन्हें समझ आया अपने शरीर को प्रकृति से बचाने का, तब से लेकर अब तक वस्त्र विकास की यह अविरल बहती हुई धारा है, जिसमें पेड़ पौधों के पत्तों से लेकर आज हम वर्तमान में देखें तो लाखों करोड़ों तरह के तंतु, धागे, वस्त्र अलग अलग हर आवश्यकता के अनुरूप मार्केट में उपलब्ध है। न जाने कितने लोगों को इससे रोज़गार मिलता है, कितने लोगों का इससे व्यापार चलता है। और ये ऐसा विषय है वस्त्र जो कभी ना ख़त्म होने वाली एक व्यापार है, एक ज़रूरत है, या एक रेस है जो हमेशा चलती रहेगी। ये था हमारा क्लोथिंग के प्रिंसिपल्स या विचार। इसके नोट्स बच्चों आपको पीडीएफ में भेजे जा चुके हैं। आगे के टॉपिक में हम इसके बाद वस्त्रों की सभ्यता पर बात करेंगे। थैंक यू।